गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीरामचन्द्र जनरक्षक रामभद्र श्रीश्रीनिवास पुरुषोत्तम राजराज लोकेश विश्वभयसूदनमामनाथम् संसार दुःख गहनात् रघुवीर रक्ष। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है। कल के सत्र में हमने यीशु क्राइस्ट के विषय में जो गुरुदेव ने कहा वो बात जानी। मदर मेरी की समाधि कश्मीर में है और गुरुदेव ने कहा है कि 3-4 बार मैं वहां गया था। गुरुदेव सिद्ध संत थे, इसलिए अपने सर्वज्ञता के कारण वो सारी बात जान लेते थे और कभी कभी समय पर इस बात का उल्लेख करते थे। शरणागति के 6 अंग माने गए हैं, उसके विषय में गुरुदेव ने बताया है और कहा कि भगवत शरणागति से सब पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। रांची 19/8/1964 जब गुरुदेव विराजे थे तो श्री गुरुदेव ने बताया कि भगवत शरणागति करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष और भगवत प्राप्ति ये सभी पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यह बात विभीषण की शरणागति से स्पष्ट है। अर्थदातृत्व गुण भगवान में है। विभीषण जी की उक्ति से यह बात मिलती है। देखी हूं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। इस भाव से अर्थदातृत्व सूचित है, अर्थात वह पदारविंद सेवक को सुख प्रदान करने वाला है। सुग्रीव की अर्थ सिद्धि के लिए भगवान ने बाली का वध किया है। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। यह धर्मदातृत्व गुण स्पष्ट करता है। इससे धर्म की प्राप्ति सूचित कराई गई है। भगवत पादारविंद प्राप्त होने से इतने उत्कृष्ट धर्म की प्राप्ति है कि भूरी पाप करने वाली अहल्या पाप निर्मुक्त होकर पुण्यकृत लोक को प्राप्त हो गई। तीसरा है काम सुख दातृत्व गुण। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धरि धाये।
इससे कामनाओं के सुख प्राप्ति सूचित कराया गया है। आश्रित जनों की मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी अल्पज्ञ हो जाते हैं। श्री जनक नंदिनी के मनोरथ पूर्ति के लिए मारीच को कपट में लोग जानते हुए भी उसके पीछे शरासन लेकर भगवान दौड़े हैं। मोक्ष दातृत्व गुण। हर उर सर सरोज पद जोई, अहो भाग्य मैं देखी हूं सोई। इससे मोक्ष प्राप्ति सूचित कराई है। जिस चरण के प्रसाद से शिव भगवान मुक्ति देते हैं, उस चरण के साक्षात प्राप्त होने पर मुक्ति की क्या चिंता है। भगवत प्राप्ति। जिन पायन के पादुकन, भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलो की हूं, इन नयनन अब जाए। इससे भगवत प्राप्ति सूचित कराई गई है। अर्थात जिन चरणों के पादुका के प्रभाव से भरत जी को भगवत प्राप्ति हुई है, उस पद के साक्षात शरणागति होने पर भगवत प्राप्ति कभी अटक सकती है? नहीं अटक सकती। भरत जी के मिलने के पश्चात श्री रामचंद्र जी को स्वयं इतनी तत्परता हुई, जो कि विभीषण से लंका में कहा गया है। भरत जी के मिलने के लिए साक्षात श्री रामचंद्र जी को स्वयं इतनी तत्परता हुई है, जो कि विभीषण से लंका में कहा है। तोर कोश ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनुतात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तापस वेश घात कृश, जपत निरंतर मोहि। देखम बेगि सुजतन करो, सखा निहारो निहारो तो ही। सखा निहोरऊ तो ही। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति का उपाय शरणागति है। यह बात संपूर्ण रामायण के सभी प्रकरणों में आख्यायिका द्वारा बताई गई है। वेदांत की श्रुति भी शरणागति को विधान करती है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। तम देवात्म बुद्धि प्रसादम, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को निर्माण करते हैं और ब्रह्मा को वेद की शिक्षा देते हैं, मेरी बुद्धि को विकसित करने वाले, बुद्धि को प्रकाशित करने वाले वह परम तत्व परदेव की मुमुक्षु पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करता हूँ। बालकांड में रावण वध के लिए शरणागति देवताओं ने ली है। पृष्ठ नंबर 303 का पठन हो रहा है अभी। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयाने, शरण सकल सुरयूथा। संपूर्ण रामायण में शरणागति का विधान है। अयोध्या कांड में श्री लक्ष्मण की शरणागति का वर्णन है। श्री लक्ष्मण जी ने भ्राता श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़कर सीता जी की तरफ देखते हुए प्रार्थना की है। सीता जी के पुरस्कार द्वारा महाव्रत श्री रामचंद्र जी के विषय में लक्ष्मण जी ने शरणागति प्राप्त की है। उतर न आवे प्रेम वश, गहे चरण अकुलाय।
नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तो कहा बसाए। मन कर्म बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरि अनसोई। अरण्य कांड में जयंत की शरणागति। आतुर सभय गहे से पद जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊं। किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी की शरणागति। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। तहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। सुंदर कांड में शरणागति का रावण को उपदेश है। शरण गए प्रभु काहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा। और विभीषण जी की शरणागति। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वश तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जनि खोय। और तुलसीदास जी की शरणागति है। शरण गए मोसे अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। संसार में विषय सुख प्राप्त के लिए उत्कृष्ट बलशाली संपत्तिशाली पुरुष की शरणागति की जाती है। वैसे ही संसार से मुक्त होने के लिए भी सर्वोपरि उत्कृष्ट बलशाली परमात्मा की शरणागति करनी चाहिए। सर्व उपाय शून्यता को शरणागति कही गई है। मुक्ति के लिए उपाय दो प्रकार के होते हैं, सिद्धोपाय और साध्योपाय। सिद्धोपाय परमेश्वर है और साध्योपाय भक्ति आदि है। शरणागति में प्रधान शरण्य होते हैं। अपनी प्राप्ति का उपाय आप ही होवे, मैं सर्वोपाय शून्य हूँ। इस प्रकार प्रार्थना रूप बुद्धि को शरणागति कहते हैं। शरणागति सर्वोत्कृष्ट देव के विषय में युक्त है। मोक्ष के लिए सर्वगुण संपन्न सर्वेश्वर की शरणागति सफल होती है। अन्यथा समुद्र के विषय में जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी की शरणागति निष्फल हो गई, उसी प्रकार अन्य की शरणागति मोक्ष फल को नहीं देती, निष्फल हो जाती है। अतः मोक्षार्थी को परमात्मा श्री रामचंद्र जी की शरणागति करनी चाहिए, क्योंकि शरण्य का संपूर्ण गुण उनमें ही अभिव्यक्त है। यह समस्त रामायण में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। वात्सल्य, सौशील्य, औदार्य, सौलभ्य, कारुण्य, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, जिन जिन गुणों की आवश्यकता शरण्य में होती है, उन सब गुणों की अभिव्यक्ति श्री रामचंद्र जी में ही होती है। वात्सल्य गुण, दोष का गुण रूप से ग्रहण करना अथवा दोष को देखना ही नहीं, यह गुण श्री रघुनाथ जी में मिलता है। जेहि जन पर ममता तिछोहु,
तेहि करुणा करि कीन्ह कोहु। जे अघहते ब्याज जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपनेहु सोन राम हिय हेरी। कोटि विप्रवद लागै जाहि, आए शरण तजहु नहीं ताहि। महापुरुषों का छोटे से मिलने को सौशील्य कहते हैं। यह गुण निषाद राज के चरित्र से स्पष्ट जाना जाता है। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरषि उठाय लिए उरलाई। परम अधम निषाद पामर कवन ताकी कानी, लियो सोर लाय सुत जो प्रीति की पहचान। सौलभ्य की अधिकता का श्री रघुनाथ जी में तो कहना ही क्या है। वेद बचन मुनि मन अगम, वेद बचन मुनि मन अगम, सो प्रभु करुणा है। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक भय। भगवान का सौलभ्य गुण है। भगवान इन किरातों वगैरह को भी भगवान सुलभ हो गए जंगल में। शरण्य के विषय में शरणागति के लिए पुरस्कार की आवश्यकता होती है। श्री रामचंद्र जी की शरणागति करने के लिए पुरस्कार श्री देवी सीता जी देती है। उनको समस्त जगत की जननी होने के कारण सब जीवों पर स्वभाव से ही दया बनी रहती है। पुत्र कैसा भी होवे, उस पर माता की प्रीति अधिक रहती है। कुमार के पुत्र को भी अपराध क्षमा कर माता ही पिता के सन्मुख ले जा सकती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, कबहु क अम्ब अवसर पाई। विनय पत्रिका का 41वां पद है। कबहु क अम्ब अवसर पाई, मेरी ओर सुधी जाई भी, कछु करुण कथा चलाई। फलतः सिद्ध होता है कि श्री देवी के पुरस्कार द्वारा शरणागति करना चाहिए। पुरस्कार में भी शरण गुणन के सदृश मुख्य गुण की आवश्यकता है। कृपा, पारतंत्रता, अनन्यहर्ता, ये तीनों गुण श्री जानकी जी में पाए जाते हैं। माता जी की कृपा की अभिव्यक्ति जयंत के शरणागति से जानी जाती है। जो कि शरीर विदीर्ण करने वाला काक जब शरणागति की आकांक्षा कर अचेत ही मूर्छित गिरा, तब झटपट पुरस्कार होकर पृथक पड़ा हुआ उसके शीर को राघव के चरणों पर रख दिया और क्षम्यताम क्षम्यताम इस प्रकार प्रार्थना करके माँ ने शरणागति कराई है। इस प्रकार अनन्यहर्ता के बिना स्वतंत्र वर्तन करने वाले परमेश्वर की दृष्टि को करुणामय कराना औरों से नहीं हो सकता। अतः मुक्ति चाहने वाले चेतनों को श्री देवी को पुरस्कार करके परमात्मा श्री रामचंद्र जी की शरणागति
करनी चाहिए। परिपाक दशा में शरणागति का 3 स्वरूप, शरणागति के 6 अंग माने गए हैं। षड्विधा शरणागति। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम्, रक्षिष्यति इति विश्वासः, गोप्तृत्वं वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। शरण्य के अनुकूल सदा संकल्प रखना, शरण्य के प्रतिकूलता से सर्वदा वर्जित रहना, इनसे ही हमारी रक्षा होगी, यह दृढ़ विश्वास रखना, रक्षतृत्व का वर्णन करना, आत्मसमर्पण कर देना, अपने में सदा दैन्य भाव रखना, इन्हीं 6 अंगों से युक्त होकर शरणागति की सिद्धि प्राप्त होती है। साधन के अभ्यास करते करते परिपाक दशा में शरणागति के 3 स्वरूप शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रथम है मैं उनका हूं। द्वितीय वे मेरे हैं। और तृतीय में मैं वही हूं। यही 3 स्वरूप शरणागति के हैं। इसके उदाहरण में राजा अम्बरीश और व्रज गोपियां तथा भक्त शिरोमणि प्रहलाद कहे गए हैं। इनके भावों को समझकर मुमुक्षु जीव को अभ्यास करना चाहिए। राजा अम्बरीश का भाव यह था कि मैं उसका हूं। भक्त की सिद्धावस्था में परमात्मा के साथ का भेद निवृत्त हो जाता है, परंच परमात्मा और आत्मा का भेद निवृत्त हो जाने पर भी तरंग और समुद्र की लहर पर भेद रहता है। ऐसा रूप भेद तो रखना है। तरंग का समुद्र है, इस भांति का प्रयोग लोक में नहीं किया जाता है। प्रत्युत सामुद्रिक तरंग है, ऐसा शुद्ध शब्द ही सब जगह पाए जाते हैं। इसलिए मैं उनका हूं, यह भाव महाराजा अम्बरीश में सिद्ध था। ब्रज गोपियों का भाव यह था कि कृष्ण मेरे हैं। इस प्रकार अभेद सिद्ध था। हे कृष्ण, हाथ को छुड़ा कर जाना आपकी कोई अद्भुत कथा नहीं है। मेरे हृदय से यदि तुम जाओ तो तुम्हारी प्रभुता मानी जावे। मैं वही हूं, यह भाव भक्त प्रहलाद का था। यमराज ने अपने दूतों को समझा कर कहा है कि मैं तथा सर्व जगत वासुदेव स्वरूप है। यह भाव जिसके हृदय में हो, जिसकी बुद्धि में होवे, उसके पास तुम लोग नहीं जाना, उसको दूर से ही छोड़ देना। सर्वशास्त्र एक वाक्यता करके तात्पर्य निश्चय करने पर मुक्ति का साक्षात साधन प्रपत्ति ही पाई जाती है। कर्मयोग और ज्ञान योग पराप्रपत्ति का साधन न होकर मुक्ति के लिए सिर्फ सहायक साधन होते हैं। जहाँ कहीं कर्म और ज्ञान को मुक्ति का साधन कहा गया है, वहाँ यह समझना चाहिए कि प्रपत्ति के द्वारा ही इनका साधन विधान है। इसीलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण का पृथक पृथक
धर्मानुष्ठान बताया गया है। इन धर्मों से अंतःकरण के राग द्वेष रूप मल की निवृत्ति होती है। तदनंतर उपासना द्वारा विक्षेप की यानी कि विपरीत समझ की निवृत्ति होती है। पश्चात ज्ञान द्वारा आवरण की यानी कि अज्ञान की निवृत्ति होती है। आवरण की निवृत्ति होने से स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और अपनी त्रुटियां भी दिख जाती है और ये भी निश्चय करता है कि मैं अन्यथा भ्रमग्रस्त होकर अपने सांसारिक व्यवहार का आरोप किया था। ज्ञान उत्पन्न होने पर जीव को यह निश्चय हो जाता है कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन आत्मा परमात्मा का अंश हूँ। मेरा अंश ही परमेश्वर है, मैं उसका शेष हूँ। परमेश्वर शेषी है, मैं दास हूँ, वह मेरा स्वामी है। मैंने अहंकार के वश में होकर स्वतंत्रता का अभिमान किया था। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर जीव परमात्मा का प्रपन्न हो जाता है और प्रपत्ति होने पर पुनः कर्म की परतंत्रता नहीं रह जाती। पश्चात उसके भरण पोषण का भार परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। एक घटना उसका हेडिंग दिया है कुमुद बहन ने, ऐसा ही होता है, तुम क्या जानो। जीतू भाई रेशम वाला सुबह दर्शन करके गए, फिर शाम को आने का कहा, लेकिन माँ की इच्छा से उनको लेकर आते समय रास्ते में रांची से 12-15 माइल दूरी पर मोटर अकस्मात से एक वृक्ष के साथ टकराई। मोटर बिल्कुल बेहाल हो गई। फोन से समाचार मिलते ही महाराज भाई वहां पहुंचे। रात को 1:30 बजे सबको लेकर लौटे। सुबह वजू भाई, जमुना दास भाई, जीतू भाई को लेकर श्री गुरुदेव उस जगह पर पधारे। श्री गुरुदेव बोले, नंद के घर आनंद भयो, बोल कन्हैया लाल की। हाथी दिया, घोड़ा दिया और दिया पाल की। भजन करो प्रेम से, कौन जाने काल की। नंद के घर आनंद भयो, बोल कन्हैया लाल की। खाली हाथ जाना है तो छोड़ो आस माल की। अकस्मात जंगल में हुआ था। बस्ती नहीं थी नजदीक में। ऐसी जगह कोई एक भाई ने टेलीफोन लाइन के खंभे पर चढ़कर फोन करके समाचार दिए थे। वह भाई ने जीतू भाई को चाय पिलाई। बेहोशी में से उठा बिठा कर फिर वे चले गए। एक छोटा सा अचला था उनके शरीर पर। रांची आने के बाद जीतू भाई ने कहा, मफलर तो अकस्मात के स्थल पर ही रह गया है। श्री गुरुदेव ने कहा, वापसी जाते समय वहीं से मिल जाएगा, वहां कोई आता जाता नहीं है। चाय की होटल नहीं है बापू, फिर भी मुझे चाय कहाँ से पिलाई। जीतू भाई बोले। श्री गुरुदेव ने कहा, मुझे क्या मालूम, ऐसा ही तो होता है, तुम क्या जानो। ये बात ऐसी पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। जंगल के अंदर ऐसी जगह गाड़ी फंसती थी भक्तों की और वहां उनको रेस्ट हाउस मिल जाते थे पीडब्ल्यूडी में के। उसमें आराम भी हो जाता था, रुक जाते थे और जब वापस उसी रास्ते से निकलते थे तब वो पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस वगैरह कहीं मिलते ही नहीं थे। तो बड़ा आश्चर्य होता था। गुरुदेव ऐसी बड़ी
रोचक घटनाएं भक्तों के साथ कर देते थे और उनकी रक्षा भी करते थे। ऐसी कुछ और घटनाएं आगे पढ़ने में आएगी। 12 साल में 20-25 वर्ष और सालार में 15-16 साल रहा हूँ। ऐसे गुरुदेव बीच बीच में कभी कभी संकेत कर देते थे। भारत में उन्होंने पूरे भारत की परिक्रमा कई बार की थी पैदल, और जहाँ कहीं कोई कारण हो तो वहाँ रुक भी जाते थे। तारकेश्वर महादेव जी को गंगा जी की कावड़ लेकर हर सावन मास में चढ़ाता था। उस वक्त इतनी भीड़ नहीं होती थी। बारिशाल टाउन में और आसपास में 20 से 25 वर्ष रहा हूँ। खड़गपुर गांव के खड़गेश्वर महादेव के मंदिर में 12 साल रहा हूँ। खड़गपुर ईड़ा जिला मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में है। हावड़ा से 20 दूरी पर श्री रामपुर मंदिर में 12 वर्ष रहा था। मेरा फोटो भी मंदिर में था, अब हो या न हो। तुलसी जग में आय के कर लीजे दो काम, देने को टुकड़ा भला लेवे को हरिनाम। नारी पूछत नर को काहे बदन मलिन, क्या गांठ से गिर पड़ो क्या किसी को दिन। नहीं गांठ से गर्थ पड़ो नहीं किसी को दिन, देते दीठे दातार को तैसे भयो मलिन। गुरुदेव बीच बीच में ऐसे कवित दोहे बड़े अर्थ गंभीर होते थे, उसको बोलते थे, और वो श्रोताओं में बैठे हुए जो लोग हैं उनको, जिनको वो योग्य लगते थे, वो उसमें से अपने लिए उपदेश ग्रहण कर लेते थे। सालार में सिराजुद्दौला नवाब की पुरानी कोठी है। ग्राम गांव से दूर जंगल में है। असंख्य मनुष्य उसमें रह सके इतनी बड़ी विशाल है। पानी की सुविधा भी बहुत है। तालाब है। एकांत शांत और रम्य स्थान है। मैं वहाँ बहुत बार एकांत के आराम के लिए रहा हूँ। कभी 2 साल, कभी 2 मास, इस प्रकार से कम 15-16 साल वहाँ रहा हूँ। बहुत सुंदर एक घटना जो नोट कर दी है कुमुदिनी बहन ने। कोर्ट में सही न्याय नहीं मिलता। 21/8/64 को श्री गुरुदेव कहते हैं, दरभंगा जिले में मधुबनी तहसील में जयराम दास जी महाराज थे। भूमिहार जाति के थे, मुकदमेबाज थे। फिर साधु हो गए। साधु होने के बाद 32 साल के पश्चात विकल्प उठा कि मैं मुकदमेबाजी भूल तो नहीं गया हूँ। इसकी परीक्षा करने को मन ने निश्चय किया है। हम दोनों एक गृहस्थी के बगीचे में, मकान था उसमें ठहरे थे। उन्होंने इस घर का, बगीचे का कोना कोना सब कुछ नाप तोल लिया और नौंद रख ली। मैं तो भ्रमण में आगे निकल गया, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन वे तो वहां ही रहे। रहते वक्त 5-7 साल बीत गई। तब गृहस्थ ने प्रार्थना की कि महाराज जी, अब मेरे इस मकान की आवश्यकता खड़ी हो गई है, कृपया मकान खाली कर दीजिए। आपके लिए आप हाँ कहे तो बगीचे में पर्णकुटी बंधवा दूं। जयराम दास जी ने कहा, अरे वाह,
तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे ही मकान मैं क्यों खाली कर दूं? और तुम होते हो कौन मकान खाली करने को कहने वाले? गृहस्थ तो सुनकर बहुत घबराया। फिर प्रार्थना उन्होंने किया, लेकिन जयराम दास जी अपनी बात पर अड़िग रहे। आखिर कोर्ट में केस चला, सुनाई होने लगी। तब जयराम दास जी ने मकान के छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी सब जानकारी नाम रकम के हिसाब के साथ बताई। बगीचे के जमीन के नाम कोने इत्यादि बराबर चौकस बताए। इतनी चौकस और सूक्ष्म जानकारी मकान और बगीचे के बारे में दी कि गृहस्थ खुद मालिक भी नहीं दे सका था। जजमेंट में जयराम दास जी जीत गए और गृहस्थ की हार हुई। फिर मुझे उन्होंने 12 साल में बुलाया। मैं गया तब उन्होंने कहा कि मैं अब भी मुकदमेबाजी भूला नहीं हूं, यह पक्का हो गया। देखो, मैं यह मकान बगीची सब जीत चुका हूं। मेरे सामने गृहस्थ को बुलाकर बगीची सब दे दिया। कोर्ट के निर्णय के कागजात फाड़ के फेंक दिए और खुद कमंडल उठाकर चल दिए। कोर्ट में सही न्याय नहीं मिलता। वकील की वकालत पर हार जीत होती है। कोर्ट में न्याय की पद्धति ऐसी है कि हमेशा सत्य में ही न्याय हो, यह सर्वदा अशक्य है। इसको स्वयं अनुभव लिया तब श्री जयराम दास जी का मन मुकदमेबाजी पर से एकदम उतर गया। साधु होने के बाद 32 साल तक नहीं भूले थे। वह मुकदमेबाजी एक झटके के साथ चित्त से उतर गई। गुरुदेव बता रहे हैं, फिर तो बहुत ही अच्छे साधु हो गए थे। कोर्ट में इस प्रकार वकीलों की मुकदमेबाजी के कारण जब न्याय का गला घोटा जाता है, तब तीव्र ग्लानि के संवेग से वैराग्य उदय हो जाता है और कई लोग साधु हो जाते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसे कितने साधु देखे, सुने हैं। 1908 के लगभग जगन्नाथ जी में विष्णुदास जी साधु मिले थे। ठक्कर लोहाना थे। 10-12 भाषाओं के अच्छे पंडित थे। उनका संन्यास ग्रहण करने का कारण कोर्ट के झगड़े और भागीदारों की दगाबाजी के कारण उनको तीव्र उदासीनता हो गई थी। भागीदारों के दगाबाजी के सामने केस चलाया था। अहमदाबाद की कोर्ट में ही फैसला सुनते ही एक भागीदार की मृत्यु हो गई और दूसरे भागीदार की डिक्री मिली। परंतु विष्णुदास को कोर्ट में ही तीव्र ग्लानि हो गई। कोर्ट में उसी क्षण डिक्री का कागज फाड़ फेंक दिया और जीवन बिल्कुल पलट गया। सीधे हरिद्वार चले गए, संन्यास ले लिया। बहुत समय जगन्नाथ जी में ही रहते थे। अन्नदान हमेशा करते थे और गुप्त दान भी बहुत करते थे। 2264 पहले मैं रांची में श्री रामकृष्ण दास जी महाराज के आश्रम में रहता था। सन 1911 के समय में तो बहुत कम लोग थे। अब तो कितना बढ़ गया है। रांची बिल्कुल बदल गई है, नया शहर जैसा ही लगता है। श्री गुरुदेव के पास सही करने के लिए फोटो दिए गए। गुरुदेव ने कितना सुंदर लिख दिया है संदेश, हम सबके लिए काम में आ सकता है। एक पर लिख लिया, अब तो थक गए, अब तो थक गए। साधक के मन में ये विचार और अनुभूति होवे कि अब बस, अब तो थक गए, तो वो आगे साधना में अच्छी तरह से प्रवृत्त हो सकता है।
दूसरे पर लिखा मन शांत परमानंद। मन ही तो जगत है, संकल्प विकल्प उठाने वाला, जगत की सृष्टि करने वाला मन ही तो है। ये मन अगर शांत हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, तो परमानंद ही जैसे प्राप्त हो गया। साधक के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि मन को संकल्प विकल्प से मुक्त करे, उसी के लिए प्रयत्न करे, और प्रयत्न में जहाँ कमी लगे वहाँ भगवान से मदद मांगे शरणागति पूर्वक। अवतारी स्वरूप नाम के प्रकरण में गुरुदेव अवतार के विषय में समझाते हैं कि अवतार किसको कहते हैं। 25/8/1964 अवतारी उसको कहते हैं जिसका षड्विध अवतार पहले गाया गया हो। एकात्मा अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, आवेशावतार, प्रकाशावतार, ये सभी अवतार उसी अवतारी के हैं जिसका स्वरूप आकाशवत सर्वगतम च नित्य ही है। इस प्रकार श्रुति विधान करती है, उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, वही सर्व अवतारों का अवतारी है। जब वह ब्रह्म स्वरूप से रहता है, उस अवस्था में निर्गुण, निराकर, व्यापक आदि शब्दों से कहा जाता है। और जब वह निम्न स्थिति में अभिव्यक्त होता है, उस अवस्था में कार्य ब्रह्म अवतारी कहा जाता है। वही स्वरूप अनेक रूप से उपरोक्त षड्विध अवतारों के रूप में अभिव्यक्त होता है। अवतार शब्द का अर्थ नीचे उतरना है, इस प्रकार भासता है। परंतु अवतार शब्द का अर्थ वही ठीक कहा जा सकता है कि कार्यावस्था में स्थूल केंद्रों के द्वारा अभिव्यक्त होना। यदि इस प्रकार माना जाए तो उस परमात्मा के स्वरूप में देश, काल, वस्तु व परिच्छेद शून्यता भी सिद्ध नहीं हो सकती। तब परिच्छिन्न स्थिति में मर्यादित वस्तु की तरह परमात्मा भी एक देशीय कहा जा सकता है। परमात्मा के षड्विध अवतारों का प्रमाण बताया गया है, परंतु प्रायः मनुष्यों के ध्यान में अवतार शब्द का लक्ष्य लीला अवतार की ओर रहता है। उसमें भी श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार को तो आबाल वृद्ध, आस्तिक तथा नास्तिक सभी श्रेणी के मनुष्य जानते हैं। इन सब षड्विध अवतारों का केंद्र स्वरूप अवतारी का निश्चय करने की आवश्यकता इसलिए है कि उपासना रहस्य में अवतारिक स्वरूप निश्चय किए बिना अवतारों की उपासना करते हुए भी उपासकों के चित्त में दृढ़ता नहीं होगी। 26/8/1964 शांतिबाई के घर एक दिन श्री गुरुदेव ने मेरे पर्स में से इंच पट्टी, नापने की पट्टी निकाली और मुझे बोले, इसका क्या उपयोग? कुमुदी बहन ने कहा, नापने के लिए। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा, तो आज मैं अपने शरीर का माप ले लूं, इसका उपयोग तो करना चाहिए ना। फिर नापने लगे और मुझे कहा कि लिखो। मैं नाप कर लिखाता हूँ, लिखो।
मेरे कान की लंबाई 3.25 इंच, नाक की लंबाई 2.5 इंच, हाथ के कफ का नाप 8 इंच में 1 डोरा कम, चरण की लंबाई, हाथ की लंबाई आदि लिखाई, लेकिन बाकी सब अप्राप्य रहा। किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, पत्ते फूल तोड़ते समय पेड़ को कष्ट होता होगा ना? श्री गुरुदेव ने कहा, जैसे बाल जोर से नोचने से हमको कष्ट होता है, अपितु नाई से ढंग से कटवाने से सुख होता है, वैसे ही पेड़ को पत्ते तोड़ने में होता है। झटके से तोड़ने से दुख, संभाल के तोड़ने से सुख होता है। दूसरा यह भी ख्याल रखना चाहिए कि बिन जरूरी फूल पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए। बीच में गुरुदेव एक कवित गाते हैं। प्रवचन के बीच में गुरुदेव कोई मूड में आने पर कोई कवित, दोहा, छंद वगैरह बोलते थे। मुख्य तो दाल रोटी है, हेडिंग है प्रकरण का नाम। रोटी के कारण झूठी गवाही देते है, रोटी के कारण कहत बात खोटी है, रोटी के कारण सहोदर लड़े आपस में, रोटी के कारण काट लेत बोटी बोटी है। सज्जन पर रोटी में भूलत है स्वरूप निज, और रोटी के कारण साधु पहनत लंगोटी है। बना दास भजन की अब आस छोड़ो जीवन में, सब बात खोटी है, मुख्य बात दाल रोटी है। गुरुदेव कहे कि ये कविता नहीं है, जटिल काफिया है। किसी साधु ने तो कह दिया है, भूखे भजन न होए गोपाला, यह ले तेरी कंठी, यह तेरी माला। आगे का प्रकरण, रांची में गुरुदेव स्वप्निवास कर रहे थे और उस तरफ धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा बड़े प्रमाण में गांव में आदिवासियों में हो रहा था। उस विषय में गुरुदेव कह रहे हैं, रांची में और आसपास में ख्रिस्ती मिशनरी का धर्म प्रचार का कार्य बहुत साल से व्यवस्थित चल रहा है। मानव सेवा के अच्छे कार्य में हम भी आर्थिक सहायता दे रहे हैं। शासन की ओर से भी बहुत सुविधा व सरलता उन लोगों को मिल रही है, और आज तक हजारों देशवासी ख्रिस्ती हो गए हैं। हमारे कितने धर्म, संप्रदाय, मंदिर, मठ और कितने संत महात्मा, योगी, महंत और भगवान, फिर भी हर साल हजारों भारतवासी ईसाई हो रहे हैं। यह बात हम साधु समाज के अधपतन को व्यक्त कर रही है। हमारे मठ, हवेली, मंदिरों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है, ये भी एक विडंबना ही है। धर्म का ऊपर का बाह्य चोला को हमने खूब पकड़ के रखा है, परंतु धर्म का हार्द व मर्म को तो त्याग दिया है। धर्म परिवर्तन कौन कर रहे हैं? दीन दुखी अनपढ़ लोग, जो धर्म व तत्व ज्ञान को जानते नहीं हैं, और जिनके पास एक बार पेट भर के खाने के लिए भी रोटी तो नहीं है, परंतु राब पीने का आटा तक नहीं है। इनकी ऐसी दशा पर हमें कोई विचार नहीं। उनकी मदद करने की भावना 4 पीढ़ियों से हम में नहीं है। धर्म परिवर्तन करते हैं, यह उनका दोष नहीं है, हमारा दोष है, साधु समाज का दोष है और कलंक भी है। 27/8/64 को श्री गुरुदेव बांसरा पधारे। कुमुद बहन कहती कि मैं धनबाद पहुंची सुधा बहन के घर।
1964 को श्री गुरुदेव यहीं पर सुधा बहन के घर पधारे और 2 दिन विराजे। धनबाद में 3/9/64 को श्री गुरुदेव ने कहा, कृपा पात्र बनने के लिए शरणागति आनुकूलस्य संकल्पः। जैसे बालक को माता दूध पिलाती है, गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, ऐसे ही शरणागति से शरणद के हृदय में वात्सल्य भाव उदय होता है। इसका अनायास ही अनुभव होता है। अनासक्ति होवे तब राग द्वेष ईर्ष्या मिटते हैं और आत्मदर्शन होता है। अनुभव आपसे आप हो जाता है। एकाग्रता में ही प्रथम आनंद की अनुभूति होती है। शरीर से ऊंचा उठना चाहिए। तटस्थ दृष्टा बनो। जागृत में मन का लय होता है, उसका नाम समाधि है। चींटी की तरह मुंह में नमक के कण रखते हो, तब तक आत्मानुभूति कैसे होवे। बांसरा में 7/9/1964 से 25/9/64 श्री गुरुदेव विराजे। उस वक्त श्री गुरुदेव ने एक बार कहा, कुमुद आज क्यों इतनी देरी की? रास्ते में मोटर ने परेशान किया था क्या? कुमुद बहन ने कहा, रानीगंज के पहले के गांव में बोर्ड पर पढ़ा कि आज सुबह 7:30 बजे माई श्री भगवती महाराज महाकाल तांडव आरती करेंगे। दर्शन के लिए आने को सबको निमंत्रण है। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा, तो तेरी कुतूहलता तुझे ले गई थी, क्या देखा? कुमुद बहन ने कहा, जाते ही महाराज को देखकर आश्चर्य हुआ कि यह तो माई नहीं है परंतु भाई है। वे श्रीदेवी भागवत की कथा कर रहे थे। 10-12 मिनट के पश्चात उन्होंने नृत्य करते करते आरती करना प्रारंभ किया। हम थोड़ी देर खड़े रहे, फिर वहां से निकल गए। तब तक आरती नृत्य चालू ही था। श्री गुरुदेव ने कहा, सुनो, श्री माई धर्म नाम का संप्रदाय चलता है। इस संप्रदाय में माता जी की उपासना मुख्य मानी गई है। इससे मानने वाले संतों को भगवती कहे जाते हैं। श्रीदेवी भागवत इनके इष्ट ग्रंथ है। आरती के साथ नृत्य का करना यह श्रृंगार रस की रचना है। ये लोग विविध प्रकार के नृत्य आरती करते हैं। शिव तांडव, नवदुर्गा इत्यादि नाम की आरती नृत्यों में करते हैं। तंत्र में वाम मार्ग का निरूपण हुआ। देवदासी की प्रथा इसके पश्चात जम गई। उसमें नृत्य का विशिष्ट स्थान रहा। इन्हीं के विकृत स्वरूपों को आज भी कोई कोई मानते हैं। जहाँ श्रृंगार का पोषण है, वहाँ विकृति अवश्य होती ही है। यह पक्का निश्चय रखना। वैसे सब मार्गों से तो सबसे सरल व शुद्ध और स्पष्ट मार्ग एक श्री भगवत नाम जाप का ही है। ऐसे सब मार्गों से तो सबसे सरल व शुद्ध और स्पष्ट मार्ग एक श्री भगवत नाम जाप का ही है। श्री भगवत नाम का संकीर्तन करो और मानव धर्म के सम्यक अंगों को जीवन में चरितार्थ करो। बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करो। नाम स्मरण करके उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करना चाहिए। परिणाम में निश्चित शांति प्राप्त होती है, परंतु लोगों में स्वार्थ ज्यादा है। इससे अंधे के समान जहां तहाँ अपने को फंसाते रहते हैं।
सोचने के लिए, समझने के लिए लोगों को समय नहीं है और वे चाहते हैं कि झट हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। साधु वेशधारी इसी का फायदा उठा रहे हैं और साधु समाज को कलंकित कर रहे हैं। वामन जयंती के विषय में गुरुदेव तप की कथा भी कहते हैं। ब्रह्मांड का सर्जन, पालन और विसर्जन का कार्य एक अगोचर अगम्य महाशक्ति कर रही है। इस शक्ति को हम सर्वशक्तिमान ईश्वर परब्रह्म कहते हैं। ईश्वर के सर्जन कार्य को संभालने वाले को ब्रह्मा, पालन कार्य को संभालने वाले को विष्णु और विसर्जन कार्य को संभालने वाले को रुद्र कहा गया है। लेकिन इस महान शक्ति को महाशक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर परब्रह्म कहते हैं और यही शक्ति सर्जन, पालन और विसर्जन का कार्य करती है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 पुत्रियों को लग्न कश्यप मुनि के साथ कर दिया था। इनमें दीति और अदिति मुख्य थी। दीति में आसुरी वृत्ति प्रधान थी, इसलिए उसके पुत्र दानव असुर कहलाए, और अदिति में सात्विक वृत्ति प्रधान थी, इसलिए उसके पुत्र सुर देव कहलाए। इस प्रकार दैवी और आसुरी वृत्ति का अर्थात देव दानव का संघर्ष सतत चलता रहता है। जगत में भी यही दिखाई पड़ता है। आसुरी वृत्ति है तो दैवी संपत्ति की पहचान और कीमत हमारी समझ में आती है। रात्रि है तो दिन के प्रकाश की महत्ता का हम स्वीकार करते हैं। देव दानवों का संघर्ष चलता था। दानवों के राजा बलिराजा विष्णु भक्त थे, बहुत शक्तिशाली और प्रभावी थे। दानव कुल गुरु शुक्राचार्य की सुभाषित प्राप्त थी। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या सिद्ध की थी। इस विद्या के प्रभाव से दानवों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उन्होंने देवों की अमरापुरी जीत ली थी। 100 अश्वमेध यज्ञ किया जावे तब इंद्रासन पर आरूढ़ हो सकते हैं। बलिराजा ने भृगुकच्छ, आज का भरूच में रेवा किनारे, नर्मदा के किनारे 100 यज्ञों का आरंभ किया था। यदि यज्ञ सांगोपांग पूर्ण हो जाए तो इंद्रासन बलिराजा को प्राप्त हो जाए। बलिराजा की धारणा थी, परंतु भगवान की इच्छा होती है वैसा ही होता है। देवी अदिति ने अपने पुत्र देवों के कल्याण निमित्त पयोव्रत आरंभ किया था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में 12 दिन केवल दूध पीकर उपवास करती थी। 5 तत्वों का पूजन करती थी। शेषशाही विष्णु भगवान का ध्यान धरती थी। व्रत समाप्ति के दिन विष्णु भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन स्वयं अदिति के यहाँ पुत्र रूप में अवतार धारण करेंगे और देवों का कष्ट दूर करेंगे। इस तरफ बलिराजा के यहाँ यज्ञ हो रहे थे, उसमें हजारों ब्राह्मण आते थे और बलिराजा सभी को योग्य स्वागत करके दान दक्षिणा भेंट प्रदान करते थे। वामन रूपधारी विष्णु भगवान भी इन जाचक युथ में मिल गए। उनके तेजस्वी मुख के दर्शन करते ही ब्राह्मण और असुर वर्ग खड़े हो गए। बलिराजा भी खड़े हो गए और वामन भगवान का पूजन विधिवत किया। फिर इच्छा हो तो मांगे ऐसी प्रार्थना की। भगवान ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे इच्छित भेंट दक्षिणा देकर संतुष्ट करेंगे ही। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। 3.5 कदम धरती चाहता हूँ।
बलिराजा दान का संकल्प करने को प्रवृत्त हुए। तब गुरु शुक्राचार्य जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये भगवान विष्णु है, वामन वेश धार के आए हैं। तुमसे दान मांगने के पीछे कोई चाल है, इसलिए दान देने का संकल्प मत करो। बलिराजा ने कहा, मैं वचनभंग नहीं होऊंगा। तब शुक्राचार्य जी दान संकल्प कराने के लिए राजा ने हाथ में उठाई हुई झाड़ी की जाल में सूक्ष्म रूप से बैठ गए, ताकि उसमें से जल प्रवाह नहीं होवे। भगवान से यह बात छिपी नहीं रही। उन्होंने दर्भ डालकर जल प्रवाह अवरोध को दूर किया। तब शुक्राचार्य जी के सूक्ष्म रूप की एक आंख फूट गई और शुक्राचार्य जी वहां से हट गए। जल प्रवाह झाड़ी में से बाहर आया। बलि ने जल लेकर संकल्प करके 3.5 कदम पृथ्वी दान देने का संकल्प किया। उसे भगवान जी ने अपना विराट स्वरूप करके 3 कदम नाप शुरू किया। एक कदम से पृथ्वी, दूसरे कदम से स्वर्ग और तीसरे कदम से 7 पाताल नाप लिए। फिर आधे कदम की मांग शेष रह गई। बलि ने विनती की कि मेरा मस्तक नाप लो। समर्पण किया। भगवान ने मस्तक पर चरण रखकर बलि राजा को पाताल में भेज दिया। बलि राजा का समर्पण, भक्तिभाव, उदारता व दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान ने साक्षात दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। बलि राजा ने भगवान के नित्य दर्शन मांगे। भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल में बलि राजा के यहाँ स्वयं द्वारपाल होके रहे। गुरुदेव के लंबे दीर्घ जीवन में उस समय में तो कोई मोटर गाड़ियां थी नहीं, और प्रथम मोटर गाड़ी की सवारी करने का गुरुदेव ने अपनी बात बताई है। श्री गुरुदेव ने श्री राम जी बाई की पुत्री प्रभा बहन को कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे आलू खिलाया है, लेकिन मेरा माना नहीं। सन 1932 या 33 में राम जी बाई की मोटर में मैंने प्रथम बार मुसाफरी की थी और वढवाण पहुंचे थे। राम जी भाई, जादव जी भाई और राम जी का पुत्र साथ में थे। ईश्वर निराकार है या साकार, उस विषय पर श्री गुरुदेव अपने विचार रखते हैं। समय हो गया है करीबन। लंबा और बहुत ही अर्थ गंभीर प्रकरण है, तो उसे कल के सत्र में रखा जाए और हम अच्छी तरह से उसको जान सके, पढ़ सके। पुस्तक के 314 पृष्ठ पर ये प्रकरण है। जो चाहे, जिनके पास पुस्तक हो, वो एक बार पढ़ लेवे, क्योंकि ईश्वर निराकार है या साकार, इस पर बहुत अच्छी चर्चा और समझ और ज्ञान गुरुदेव ने दिया है। कल तक के लिए सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव, जय सियाराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।